जन्मना जनको शोभूत, पिता के द्वारा जन्म लेने से सभी राजाओं का नाम जनक ही कहलाया। इस प्रकार का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और आइए अब हम सभी लोग चंद्रवंश की कथा श्रवण करते हैं। बोल भक्त और भगवान की जय हो। चंद्रवंश के वर्णन में आप सभी को पता ही है कि वही ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि जो हुए, जिनमें अत्रि नाम के ऋषि थे, उस अत्रि के नेत्र से अमृतमय चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। और वही चंद्रमा ने बलपूर्वक जो अपने गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया था, और उसी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बुध था। उसी बुध और जो इला के संसर्ग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा है। और उसी से पूरे चंद्रवंश का विस्तार हुआ। इन्हीं के वंश में एल आदि नाम के राजा हुए। इन्हीं एल के दोहित्र वंश में परशुराम जी महाराज का भी जन्म हुआ है। परशुराम जी के पिता ब्राह्मण जरूर है, लेकिन इनकी जो माँ है ये चंद्रवंश की बेटी, जिनका नाम था रेणु था। ये चंद्रवंश की क्षत्रियाणी से पैदा हुए हैं श्री परशुराम जी महाराज। इनके जो पिता श्री जमदग्नि ऋषि, जो कि एक बार क्षत्रियों ने इनके पिताजी के ऊपर आक्रमण किया, और मां ने 21 बार अपने पति के मरण के दुख में 21 बार छाती पीट कर रोया। तो घोरो दंडधर पुत्रो हो भ्राता में ब्रह्मवित्तमः। परशुराम जी ने देखा मेरी मां ने 21 बार छाती पीटा है, तो वहीं पर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और यही संकल्प को सार्थक करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए और फरसा लेकर चलते थे। दोनों कंधे में तरकस लेकर चलते थे। महाराज जिस भूमि में चलते थे थर 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 पृथ्वी कांपती थी। पूरे भूमंडल में कोई भी इनके नेत्र को देखने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसे विभत्स रूप लेकर के परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया, और क्षत्रियों को मार करके उनके रक्त से कुंड की स्थापना करा दी। आज भी वह कुंड विद्यमान है। और ये तो राम जी से जब मिले तो राम जी ने इनको राम गीता सुना करके इनको पुनः ब्राह्मण का धर्म को बताया, और फिर इन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। आज भी परशुराम जी विद्यमान है, महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। और आगे इन्हीं एल के वंश में आयु नाम के पुत्र हुए, और इनके यहाँ नहुस, आप सभी इनकी कथा जानते हैं। इनके पुत्र ययाति का पावन चरित्र, जिन्होंने ययाति ने अपने जीवन पर भोग किया। जब भोग से तृप्ति नहीं हुई तो इन्होंने कहा कि थोड़ा आयु बढ़ा दो। ब्रह्मा ने कहा मैं आयु जरूर बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम अपने पुत्र से तुमको अपनी जवानी आयु मांगनी पड़ेगी। सभी से इन्होंने अपनी आयु मांगी, सबने मना कर दिया पिताजी हम अपनी जवानी दें और आप मेरे माँ के पास रहोगे, या न्याय हम नहीं करने देंगे। लेकिन इनके एक पुत्र थे पुरु, उन्होंने कहा कि पिताजी आपका दिया हुआ शरीर है, आप जो कुछ चाहो ले लो। तो इन्होंने अपनी जवानी दे दी, खुद बूढ़े हो गए। कुछ दिन के बाद ययाति को ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु को जवानी लौटा दी और राज्य में भी बैठाया। पुत्र मेरे राज्य के अधिकारी तुम हो, और जो नालायक पुत्रों ने हमें जवानी नहीं दी, पिता के वचन नहीं माने, उनको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। सबको खदेड़ कर जंगल में भगा दिया। और वही ययाति के पुत्र होने के बाद भी जो यदु थे, वो यदु को पिता ने घर से निकाल दिया था, और वही जंगलों में जाकर गाय रख करके गौ की सेवा करके जीवन यापन करने लगे। वही यदुवंशी कहलाया। भागवत के अनुसार ये पुरुवंशीय, ये ययाति के वंशज हैं, ये जो यदुवंशी हैं। पिता ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि पिता के बात न मानने वाले को पिता के संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है। तो पिता ने घर से निकालने के कारण गाय आदि रख करके काम चलाया करते थे। इस प्रकार यदुवंश में विदर्भ आदि राजाओं का वंश का वर्णन है। और यदुवंश में विदर्भ की भोजा नामक पत्नी से कुशकृत आदि नाम के राजा हुए, जिसका रोमपाद के 3 पुत्र आदि आदि जो है इनके वंश में चेती, शिशुपाल आदि आदि हुए। और फिर इनके सात्विकी नाम के राजा हुए। सात्विकी के 3रे पुत्र वृष्णि थे, वही वृष्णि वंश कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। यही वृष्णि वंश की कथा हमको, वृष्णि वंश में भगवान आए हैं, कहे कि ये जो वृष्णि वंश में
आगे चल करके जो देववीर हुए और देववीर के सूर नामक पुत्र हुए, उन्हीं सूर नामक सूर और मरीषा के गर्भ से श्री वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ। जिस दिन वसुदेव जी का जन्म हुआ वहां पर धुंध भी बजने लगी। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। योग लगन गहवार तिथि अनुकूल समय जब आई। जय हो। योग लगन गहवार तिथि अनुकूल समय जब आई। बाबा तेरी माया का विभाग है। भगवान आ रहे हैं, सभी लोग पुष्प वृष्टि करते हुए स्वागत करेंगे। आइए भाव और प्रेम के साथ तेरी माया का नभाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का नभाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ प्यारे, तू ही जाने। तू ही जाने कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। जय हो। हल्का बजाइए, मैं प्रश्न पूरा करता हूं। तो भगवान कारागार में जन्म लेते हैं। अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बजे मध्य रात में भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। माता पिता ने सुंदर गर्भस्तुति करी और अंत में भगवान ने कहा कि हमें यहाँ से गोकुल पहुँचा दो और गोकुल में कन्या हुई है उसे लेकर के आओ। तो जैसे वसुदेव जी भगवान को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, हाथ की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां, पैर की बेड़ियां सब खुल गई और भगवान श्री को सिर में लेकर के गोकुल पहुँचा दिया। तू ही जाने वो प्यारे, तू ही जाने, तू ही जाने वो प्यारे, तू ही जाने, तू ही जाने वो प्यारे, तू ही जाने ओ सारे दुनिया के तेरी जनहार, दुनिया तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की कृष्ण जन्म महोत्सव की कृष्ण जन्म महोत्सव की भगवान देखिए प्रकट हुए हैं और गोकुल में भगवान आए हैं और यहाँ पर भगवान जैसे ही आए हैं सभी लोग पावन बधाई महोत्सव के लिए सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए हैं बधाई देने के लिए। तो आइए पहले हम लोग नंद और श्री यशोदा जी को बधाई देंगे और आप सभी लोग जोरदार बधाई हो कहेंगे। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद रानी बधाई हो, नंद रानी बधाई हो, मिश्रा परिवार के लिए सभी के लिए बधाई हो। तो आइए हम सभी लोग पावन बधाई महोत्सव ऐसा हम सभी लोग पावन बधाई महोत्सव मनाएंगे कि न भूतो न भविष्यति। इसे निकाल कर दे दीजिए टोकरी से निकाल के एक बार। आइए देखिए सभी लोग पहले बधाई देंगे। हमारे मुख्य जजमान श्री विष्णुदत्त मिश्र जी अपने सपत्नी का मंच में आकर के पहले जजमान बधाई देंगे हम लोग को। उसके बाद हम हमारे पांचों जजमान जी के सुपुत्र बधाई देंगे। नंद घया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घया। घर में आया जन्म की बात सफल गई लाल घर में आया। भाई खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया हो। भाई खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके
काली हो रानी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 होली हो गई बेटी हो गया बेटा ओ नंद भवन आज होली हो गई बेटी हो गया। नंद झुके नंद झुके नंद झुके